नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी पढ़ रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। और ये ROARO का है, ROARO। इसमें हम सभी जो है वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक से पढ़ रहे थे। वासुदेव नंदन प्रसाद की जो पुस्तक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। और इसमें जितने भी थे ये वाक्यों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनको हम लोगों ने पढ़ लिया है। बस थोड़ा सा ही बचा है, ये भी हम लोग जो है पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। इसके बाद जो है हम सभी थोड़ा हरदेव बाहरी की भी पुस्तक से भी देखेंगे, उसमें भी उसका भी अध्ययन करेंगे और जो इम्पॉर्टेंट रहेगा उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, इम्पॉर्टेंट को देखते हुए चलेंगे। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ये सभी हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है सदा व्रत कहते हैं उसे। जहाँ औषधि दान स्वरूप मिलती है दातव्य या औषधालय। जो धर्माचरण करता है धर्मात्मा। जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है आलोचक या समीक्षक। जो व्याख्या करता है व्याख्याता। मन की वृत्ति या अवस्था मनोवृत्ति, है ना, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो सांप पकड़ता और उसका खेल करता है सपेरा, है ना, बचपन में ये सब बहुत देखे होंगे। सपेरा आता था गांव में, है ना, बहुत पहले बचपन में। तो ये सब चीज़ें पढ़ने से कुछ दिमाग में मस्तिष्क में बन जाती है छवि। तो सपेरा उसे बोलते हैं। क्षुधा से आतुर, क्षुधातुर, है ना। जो पांचाल देश की है पांचाली, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। जो यान, यान मतलब सवारी में जल में चलता है, जलयान। जो यान जल में चलता है उसे जलयान बोलेंगे। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है लौह पुरुष। युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता। यात्रा करने वाला यात्री। जहाँ नदियों का संगम या मिलन हो उसे क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। और जहाँ लोगों का हो उसे सम्मेलन कहते हैं, दोनों ध्यान रखिएगा। जहाँ सुख देने वाला, सुख देने वाला सुखद कहा जाएगा। शयन का आगार, आगार मतलब कमरा, शयनागार, शयनागार, ठीक है। जिसका उदर लंबा हो लंबोदर, सभी परिचित हैं। दुख देने वाला दुखद। द्रुत गमन करने वाला द्रुतगामी, ये याद रखेंगे। प्रकृति संबंधी प्राकृतिक। जिसे या जिसका मूल नहीं है निर्मूल। जो स्मरण रखने योग्य है स्मरणीय। सुंदर हृदय वाला सुहृद, सुहृद। जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु, ये ध्यान रखेंगे, जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु। जिसकी मति प्रत्युत्पन्न यानी कि झट सोचने वाला, प्रत्युत्पन्न मति बोलते हैं उसे, ठीक है। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र नोक की तरह पैनी हो, कुशाग्र बुद्धि। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, दूरदर्शी या दूरंश देश, अग्रसोची भी कहते हैं उसे। वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई है, अर्थात जिसके परिवार की गाड़ी पत्नी रूपी धुर या धुरे से विरहित है। विरहित मतलब अलग है, उसे क्या कहते हैं, विधुर बोलते हैं। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक। वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, दृढ़ प्रतिज्ञ। जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया हो, दत्त चित्त। मित मतलब कम बोलने वाला, मितभाषी, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जिसका तेज निकल गया हो, निस्तेज। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद, इम्पॉर्टेंट है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके इसे अभेद कहे। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, दुर्भेद। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय या अपरिमित, इम्पॉर्टेंट है ये। जो प्रमेय या प्रमाण से सिद्ध ना हो, अप्रमेय। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय या अपरिमित, ठीक। और जो प्रमेय या, प्रमेय का मतलब होता है प्रमाण से सिद्ध, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके लिए अप्रमेय, ठीक, आ उपसर्ग लगा है। जो इच्छा के अधीन है, इच्छाधीन या ऐच्छिक। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, स्थानापन्न,
ठीक। जो पीने योग्य हो, पेय। पीने योग्य को क्या बोलेंगे? पेय। अगला है एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, स्थानांतरित। क्या बोलेंगे? स्थानांतरित। एक स्थान से दूसरे स्थान हटाया हुआ। जीतने की इच्छा, जिगीसा इंपॉर्टेंट है। लाभ की इच्छा, लिप्सा, ये भी इंपॉर्टेंट है। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। खाने की इच्छा, बुभुक्षा इंपॉर्टेंट है। मरण तक, आमरण। जीवन भर, आजीवन। ठीक। बिना पलक या निमिष गिराए, निर्मि निर्मि निर्निमेष या अपलक। ठीक है। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग क्रम के अनुसार, इसे क्या बोलेंगे? स्पर्धा, है ना, एक दूसरे से बराबरी। चढ़ा ऊपरी की बात जहाँ होती है वहाँ क्या होती है? स्पर्धा। क्रम के अनुसार, यथाक्रम, जो सभ्य मतलब बाएं हाथ से सधा हुआ हो, सभ्यसाची। मेघ की तरह नाद करने वाला, मेघनाद। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो, वंध्या या बाज। समान एक ही उदर से जन्म लेने वाला, सहोदर। जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, ये जो वासुदेव नंदन प्रसाद की जो हिंदी व्याकरण की बुक है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, इनमें जितने भी लगे थे, इनमें जितने भी ये थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इन सब को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया, इसका गहराई से अध्ययन कर लिया। बस क्या करना है, इसका कभी कभी बीच बीच में इसका रिवीजन करते जाना है। एक बुक को हम लोगों ने देख लिया। अब जो है दूसरी बुक है हमारी हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी में भी एक नज़र हम लोग ऐसे देखते चलेंगे और जो इम्पॉर्टेंट है उसकी चर्चा करते चलेंगे, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी ये हरदेव बाहरी पढ़ने के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं, क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में, उनको देखा जाएगा। इन सब को देखने के बाद इतनी तैयारी हम लोगों की अच्छी पकड़ बन जाएगी अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द इस टॉपिक के लिए। और हम अगर इस तरह से करेंगे, निरंतर करते रहेंगे, तो ये 10 अंक इनमें से जाने वाला नहीं है, 10 अंक को सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बहुत जल्दबाजी नहीं है, हम सभी को पर्याप्त समय मिल गया है और समय का सदुपयोग करते हुए हम जो है अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखेंगे हम सभी। तो ये क्लास आज यहीं तक है। फिर अगली क्लास में हम हरदेव बाहरी से में जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं उनको देखेंगे, एक तरफ देखते चलेंगे, इम्पॉर्टेंट टिक लगाते चलेंगे, पढ़ते समझते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।